हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फैट टू फिट पे में। तो जैसा कि मैंने आज से एक चैलेंज लिया है जो कि है 30 डेज़ का, जिसमें मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैंने खुद से बनाई है, खुद से मैंने कमिटमेंट किया है, वो मैं पूरा करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अनुरोध है कि आप जितने भी लोग हैं जो मेरे इस चैनल्स के सब्सक्राइबर हैं, अगर आप भी चाहते हैं मेरे साथ अपनी ये 30 डेज़ का जर्नी शुरू करना, तो आप मेरे साथ कंपेनियनशिप कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी तक अनुभव किए हैं, जैसे कि ऐसा तो नहीं है कि वन डे में कुछ भी होता है, वन डे गेम ऐसा नहीं है। धीरे-धीरे ही आपको अनुभव होता है, जब आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, तो बहुत दिनों का एक्सपीरियंस धीरे-धीरे और भी ज़्यादा ग्रोथ होते चला जाता है और आप उससे बहुत ज़्यादा सीखते भी हैं। तो मैंने जो अभी तक सीखा है, जो मैंने अभी तक अनुभव किया है, हर अपने पिछले गलतियों से जो भी मैंने सीखा है, तो उस चीज़ों को मैंने यहाँ पे एक चैलेंज के तौर पे लिया है, उस चीज़ों को मैंने सुधारा है, उस चीज़ों को मैंने सुधारने की पूरी कोशिश की है। तो इसी तरीके से मैंने जो कमी पाया कि फ़ैट लॉस ना होने का जो क्या-क्या रीज़न है, एज़ पर माय ओन एक्सपीरियंस, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें इस 30 डेज़ के लिए चैलेंज लूँ और करूँ, ठीक है? जिसमें मेरा पहला चैलेंज है कि जो भी अगर फ़ैट लॉस करना चाहते हैं तो उसे मैक्सिमम, अगर आपके पास वक़्त है तो आप 8 टू 9 आवर्स सो सकते हैं। लेकिन जो लोग वर्किंग है, जिसके पास वक़्त कम है, तो वो उसमें से ही मैनेज कर सकते हैं। तो मिनिमम कम से कम आप 6 से 7 घंटे सोने की कोशिश ज़रूर करें। तो मैंने शर्त लिया है कि मैं 6 घंटे या 7 घंटे में ज़रूर सोऊँगी, क्योंकि अक्सर मेरा स्लीपिंग शेड्यूल बिगड़ जाता है, जिसका वो भी एक मेन कारण होगा। सो मैंने पहला ये एक अपना कमिटमेंट किया है खुद से। दूसरा मैंने किया है कि मैं एक्सरसाइज़ डेली करूँगी, एक्सेप्ट संडे। संडे को मेरा रेस्ट डे होगा और 6 डेज़ पूरे वीक में मैं एक्सरसाइज़ करूँगी। मेरे एक्सरसाइज़ के पूरे शेड्यूल मैंने बनाए रखे हैं। कभी उसके ऊपर मैं अपना एक वीडियो बनाऊँगी और डे बाय डे मैंने अलग-अलग एक्सरसाइज़ रखे हैं और ये 3 आवर्स का एक शिफ्ट होता है मेरे पूरे दिन में, जब मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ। जो मेरा पहला शिफ्ट है वो कार्डियो का है, दूसरा है जहाँ मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ और तीसरा है जहाँ मैं मशीन करती हूँ। तो इस तरीके से मेरा 3 आवर्स है, मैंने अपने आप को उसमें कैलकुलेट कर रखा है और मैं वर्कआउट बहुत पहले से करती हूँ, तो इसलिए मेरा बॉडी फ्लेक्सिबल है और बॉडी मेरा उस तरह से कार्यरत है। और जो लोग नए हैं उसके लिए ये चीज़ बड़ी बात होगी, तो ज़रूरत नहीं है कि आप भी 3 घंटे करें, आप थोड़े-थोड़े से शुरू करें। लेकिन एक शर्त आप बना सकते हैं कि आप एक्सरसाइज़ डेली करेंगे। तो मेरा 3 आवर्स का शिफ्ट है, मैं एक्सरसाइज़ डेली करूँगी। तीसरा है मेरा 5 लीटर वाटर इंटेक का। तो वाटर इंटेक मेरा लगभग-लगभग सही ही है हमेशा से। मिनिमम मेरा अगर जाता होगा तो 3 लीटर पानी या साढ़े 3 लीटर पानी, लेकिन मैक्सिमम मेरा 6 टू 7 लीटर चला जाता है। लेकिन मैं 5 लीटर का मैंने ये एक रखा है कि 5 लीटर मेरा होना चाहिए। तो तीसरा मेरा रूल है जो मैं करूँगी कि मेरा 5 लीटर पानी पूरा होना चाहिए पूरे दिन में। चौथा है मेरा हाई प्रोटीन मील। मैं 3 मील लेती हूँ, 3 टाइम मैं खाती हूँ, जिससे मेरा तीनों में हाई प्रोटीन ही मील रहेगा और कुल मिला के पूरे दिन में मैंने अपना टारगेट रखा है, अकॉर्डिंग टू माय वेट, अकॉर्डिंग टू माय एज, अकॉर्डिंग टू माय एवरीथिंग, कि मुझे वन वर्कआउट ऑल्सो इंक्लूडिंग, तो 160 ग्राम मुझे 160 ग्राम प्रोटीन इंटेक पूरा करना है। आप अपने वेट के अनुसार, अपने उम एक्सरसाइज वर्कआउट के अनुसार आप अपना प्रोटीन इंटेक तय कर सकते हैं। अगर आप वर्कआउट नहीं करते तो आप अपना प्रोटीन खुद को डाइजेस्ट नहीं करवा सकते हैं। तो प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए आपको हैवी वर्कआउट करने पड़ेंगे विद योर वेट। तो जैसा कि मेरा वेट है, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताए हैं, मैं कम हुई हूँ फ़िलहाल, लेकिन बहुत कोशिश के बाद थोड़ा-सा ही, अगर अनडिसिप्लिन हो जाऊँगी तो फिर से बहुत जल्दी बढ़ जाता है, बहुत बड़ा मसला है। तो इसलिए मैंने अपने वेट के अकॉर्डिंग अपना एक प्रोटीन मील तैयार कर रखा है। मैं 3 टाइम खाती हूँ, ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर। तो उस तरीके से मैंने 160 ग्राम का हाई प्रोटीन मील का एक मेन्यू तैयार किया है और लगभग-लगभग ये 30 दिन मैं सेम चीज़ ही खाऊँगी। शायद ही किसी दिन होगा जो मैं कुछ चेंजेस करूँगी, नहीं तो लगभग-लगभग वो चीज़ सेम रहेगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें मैं कोशिश करूँगी कि मैं चाय छोड़ दूँ, चूँकि मैं चाय की बहुत बड़ी एडिक्टेड हूँ। मिल्क टी की मैंने बहुत हार्ड से हार्ड मैंने डाइटें फ़ॉलो की हैं, लेकिन चाय को मैंने नहीं छोड़ा है, चाय मुझसे नहीं छूट पाया। लेकिन इस बार 30 डेज़ चैलेंज में मैं कोशिश करूँगी कि चाय मेरे से छूट जाए। और फिफ्थ नंबर है इंटरमिटेंट फास्टिंग। वही जो 8 घंटे आप खा सकते हैं और 16 घंटे की आपको उपवास रखनी पड़ेगी। अगर आप 11 बजे सुबह में खाते हो तो शाम के 7 बजे आपका ईटिंग विंडो बंद हो जाएगा। अगर आप 10 बजे सुबह में खाते हैं तो शाम के 6 बजे आपका बंद हो जाएगा। मतलब किसी तरह से भी आप 8 घंटा उसको ले सकते हैं और 16 घंटे आपको उपवास करना पड़ेगा। तो ये 5 चीज़ें का मैंने कमिटमेंट खुद के साथ किया है इस बार 30 डेज़ के वेट लॉस चैलेंज में। आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई 2026, मैं चाहती हूँ कि 1 अगस्त को मैं फिर से आपसे कुछ नए तरीके से मिलूँ, कुछ अच्छा ट्रांसफ़ॉर्म करके खुद से मिलूँ और लगभग-लगभग इस 30 डेज़ में मैं हमेशा आपसे कनेक्ट रहूँगी, पर डे मैं रिकनेक्ट होंगी आपसे। और ऐसे लॉन्ग वीडियोज़ में तो ज़्यादा करके मैं अपने एक्टिविटीज़ को नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि एडिट में बहुत टाइम लगता है और मुझे उतना टाइम नहीं एंगेज करना है। तो आप शॉर्ट्स में, अगर आप मेरी एक्टिविटीज़ देखना चाहते हैं, आप मैंने क्या खाया, मेरा आप मील देखना चाहते हैं या फिर मेरे वर्कआउट देखना चाहते हैं, तो आप मेरा शॉर्ट्स ज़रूर चेक करें। वो पर डे का मेरा शॉर्ट्स दिख जाएगा और पर डे का मेरा लॉन्ग वीडियोज़ भी आएगा, जिसमें मैं अपना चैलेंज या फिर अपना कमिटमेंट कितना पूरा मैंने किया, वो मैं आपसे शेयर करूँगी।
तो आज 1 तारीख है और ये आज पाँचों चैलेंज मैंने पूरा कितना किया है। देखिए कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं है कि आप रोज़ इन 100% करो। कंसिस्टेंसी ऐसा है कि आप कभी 80% कर रहे हो किसी दिन, तो किसी दिन आप 100% कर रहे हो। इस तरह से है। कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं है कि आप हर दिन 100 करो। तो उस तरीके से और खुद से ऑनेस्ट रहना है अपने कमिटमेंट के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको शेयर किया है कि मेरा पहला नंबर है स्लीप, जो मुझे 6 टू 7 आवर्स मुझे लेना है। दूसरा मेरा हो गया एक्सरसाइज़, जो मैं 3 घंटे का सिर्फ मैंने तैयार कर रखा है। और तीसरा हो गया वाटर इनटेक, चौथा हो गया मेरा हाई प्रोटीन मील और पाँचवाँ हो गया इंटरमिटेंट फास्टिंग। जैसा कि मैंने आज से ही शुरू किया है, तो मैं अपने आप को मार्क कर देती हूँ कि पहला मेरा स्लीपिंग था 6 टू 7 आवर्स का, तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने उतना नींद नहीं लिया है। आज मैं बहुत ही, चूँकि मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, तो बहुत ही मैंने आज कम नींद लिया। मैं 3 घंटे ही केवल सो पाई हूँ पूरे दिन में, और पूरा दिन मेरा बहुत हेक्टिक था। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया अपना अच्छा बेस्ट करने का, और जितना भी नींद था उसके बाद जो भी मेरा काम था, मैंने किसी में अपनी लैचेज़ नहीं रखी, मैंने कमियाँ नहीं दिखाई, अपने आप को बहुत लूज़ नहीं किया, तो वो मैंने किया। तो मैं यहाँ पे अपने आप को 10 में से नींद के मामले में तो 5 नंबर दूँगी, चूँकि मैं पूरा नहीं कर पाई। और एक्सरसाइज़, जैसा कि एक्सरसाइज़ मैंने बताया 3 घंटे, 3 घंटे में मेरा 3 घंटे का 1-1 घंटे का मेरा 3 तरह का शिफ्ट है, जिसमें मैं अपने आप को आज दूँगी 10 में से 8। इसलिए क्योंकि मैंने कुछ एक्सरसाइज़ आज टाइम के कारण, टाइम मेरे पास बहुत कम था, मुझे कहीं जाना था, तो इसलिए मैंने कुछ कम एक्सरसाइज़ किए हैं। 2, 3, 4 मेरे से छूट गया है। और आज मैंने लेग डे मारा है। आज मेरा लेग डे था, तो मेरा हालत ख़राब था, ऊपर से मेरा डे बहुत हेक्टिक था। तो एक्सरसाइज़ में मैंने अपने आप को दिया है 8 नंबर। वाटर इनटेक में मेरा 100% था, तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दे रही हूँ। और हाई प्रोटीन मील मेरा आज पूरा अच्छा था, हाई प्रोटीन मील ही मैंने लिया है, उसमें कोई बेईमानी नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा। तो उसमें मैं 10 आउट ऑफ 10 दूँगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग में, उसमें मैंने डिनर के वक़्त 1 घंटा मैं लेट हो गई, चूँकि मुझे कुकिंग करने में थोड़ी-सी समस्या हो रही थी। लेकिन फिर भी मैंने जिस तरह से अपना ईटिंग विंडो ओपन किया था, उस तरह से मैच कर गया, तो वो ज़्यादा भी ख़राब नहीं हुआ, वो डिसिप्लिन में ही रहा और अच्छा रहा। तो मैं वहाँ 9 देती हूँ, चूँकि मुझे एग्ज़ैक्टली टाइम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए था, तो मैं थोड़ा-सा मैं डिले हो गई। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को रेटिंग दे दिया है, और होप्स हो कि अगले दिन से फिर से मैं आप सबसे मिलूँ, और आप सभी के साथ अपनी दिनचर्या शेयर करूँ, अपने डेवलपमेंट, अपने ग्रोथ आप सभी से शेयर करूँगी, और उम्मीद करूँगी कि आप अगर मेरे साथ शुरू करना चाहते हैं, तो मुझे कंपनी ज़रूर देंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।